ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में और दिल्ली MCD चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर दिखेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी अचानक दिल्ली से गुजरात पहुंचकर गुजरात के सूरत के पूर्व विधानसभा के अंदर उन्होंने रोड शो किया है। किस तरह से लोगों ने उनका जमकर इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है, आप तस्वीर और वीडियो में देख सकते हो। ओवैसी का रोड शो गुजरात के सूरत के पूर्व विधानसभा के अंदर MIM पार्टी के जो प्रत्याशी है वसीम कुरैशी के लिए उन्होंने रोड शो किया है। उसके बाद MIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का धमाकेदार भाषण और जोरदार तकरीरों के वजह से लोग जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, और ओवैसी का धमाकेदार भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गुजरात के सूरत के पूर्व विधानसभा के अंदर ओवैसी के सभा में उमड़ा लाखों का जनसैलाब। किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को लोग सुनने पहुंचे और गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दमखम लगा रहे हैं, उसी तरह से MIM पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी है और गुजरात के अंदर MIM पार्टी 14 सीट पर चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती के साथ। गुजरात के सूरत के पूर्व विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरातियों को क्या कुछ पैगाम दिया है, देखें इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखें खास रिपोर्ट। नहीं कर सकते नौजवानों, यही मिजाज तुमको पैदा करना पड़ेगा। तुमको आंख में आंख डालकर जो तुम्हारा हक छीन रहा है उससे सवाल करना पड़ेगा। पत्थर मारने से, तशद्दुद करने से तुमको हक नहीं मिलेगा। आंख में आंख डालकर अपने हक का मुतालिबा करना। जो गलत कर रहा है उससे कहो तुम गलत कर रहे हो, जो नाइंसाफी कर रहा है उससे कहो कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो, और वोट डालो, नेता बनो, सियासी ताकत हासिल करो। तुम अपने मुकद्दर के फैसले जब करना शुरू करोगे तो दुनिया तुमसे इज्जत करना शुरू करेगी। जो आज तुमको आतंकवादी कह रहे हैं, कल तुम्हारे सामने सर झुका कर खड़े होंगे और बोलेंगे बॉस बोलो क्या ऑर्डर है आपका। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा नौजवानों। मुझे उम्मीद इन नौजवान बच्चे और बच्चियों से, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। उस मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने प्रोफेसर से कहा कि ये नहीं चलेगा। मगर ये तो रोजमर्रा का मसला है। हमारी बहन जाती है, ए जारी देखो, कोई दाढ़ी वाला जा रहा देखो वो जा रहा है। बोलने वालों तुम कितना बोलोगे, मगर क्या तुम ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल और डीजल कितना कीमती हो गया। हमको गाली देने वालों क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे बेटों को तनख्वाह नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, मगर फिर भी बोलेंगे कुछ भी हो, कुछ भी हो, इनको तो ठिकाने लगा दिया। मगर याद रखो, हमको देखकर हम पर इल्जाम लगाने वालों, तुम उस बच्चे को जलील नहीं किए, तुम भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी आवाज की जरूरत है। अच्छा, हैरत की बात यह थी, वो अकेला बच्चा, मुसलमान बच्चा अपने प्रोफेसर से बात कर रहा है, तो उस बच्चे को बाजू बैठने वाला उसको बोला है खामोश खामोश, पीछे बैठने वाला उसे कंधे को खींच रहा। मुझे दिखा कि मुझसे भी ऐसी होता है। जब चुनाव लड़ने जाता हूं, ऐसा वैसी क्यों जाते यार गुजरात को, रुको ना। कोई ऐसा हाथ पकड़ता, मैं उनको बोलता भाई बाजू हट, मैं मुकाबला करने जा रहा हूं, मैं अपने मुकद्दर को आजमाने जा रहा हूं।
तुम अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते मत दो, मगर मुझे तो मुकाबला करने दो, ताकि कल जब मैं मर के जाऊंगा इस खबर में तो कम से कम मेरे दिमाग में तिश्नगी तो नहीं रहेगी कि अरे मैंने मुकाबला नहीं किया था। मैं मुकाबला करना चाहता हूं, मैं मुकाबला करूंगा, हम सब मुकाबला करेंगे। याद रखो, अगर जंग शुरू होने से पहले तुम नतीजे के बारे में सोचोगे तो जिंदगी में कोई जंग तुम नहीं कर सकोगे। जंग का आगाज करो, पूरे इखलास के साथ जमहूरी तरीके से ये जंग का आगाज करो, परवरदिगार की जात पर तवक्कल करो और देखो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मगर अगर तुम सोचोगे यार कैसे लड़ेंगे, ये वसीम कुरैशी कैसे जीतेगा, ये साबिर काबुली वाला जीत गया तो क्या करेगा, वो दरियापुर से लाला जीत गया तो क्या होगा, हाँ वो गोदरा से मुफ्ती साहब अगर जीत गए तो क्या करेंगे। अरे तुम 2 कदम उठाओ और फिर देखो रास्ता बनाने वाला वो है, तुम नहीं हो। तुम खाली इरादा करके आगे बढ़ो और याद रखो ये लड़ाई, ये जिद्दोजहद जो हम कर रहे हैं आज के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, मगर ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इनके मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए, ताकि आप और हमने जो मुसीबतें उठाई, जो बेइज्जतियां उठाई, जो तोहमतें हम पर लगी, इन बच्चों पर नहीं लगेगी। इन बच्चों की जवानी अच्छी रहेगी, ये ताकतवर बनकर निकलेंगे, ये बाइज्जत रहेंगे, इस देश को मजबूत करेंगे और अपने माँ बाप इन पर फख्र करेंगे कि हमने अपने बच्चे को इस तरह से पाला और पोला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं मगर वक्त कम है। मुझे लिंबायत विधानसभा में भी जाना है, वहां पर भी जाकर मुझे हमारे मजलिस के उम्मीदवार के हक में उनकी ताईद में उस जनसभा से, जलसे से मुखातिब करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरे मुतमईन और एतमाद के साथ आप वसीम कुरैशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए मेरी इस बात को कि ओवैसी आया है सूरत को, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मेरे जिंदगी का एक मकसद है, एक मिशन है कि इस मुल्क में जो कमजोर है वो ताकतवर हो जाए। इस मुल्क में सबसे कमजोर कौन है? आदिवासी है, मुसलमान है, फिर दलित है। इन तीनों को अगर मजबूत बनाएंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। और ये भाजपा वाले क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया। देश के प्रधानमंत्री, गुजरात आपसे पहले भी था और आपके मेरे बाद भी गुजरात अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। देश के प्रधानमंत्री ने मोरबी का ब्रिज बनाया था, याद रखो आप। 140 लोग मर गए मोरबी में, अब तक वो कंपनी का मालिक मोदी जी नहीं पकड़ते उसको। क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि वो करोड़पति है। और खेड़ा में 4 बच्चे पत्थर फेंकते हैं गरबा में, उस इल्जाम में रोड पर लाकर उनको पीटा जाता है। मगर जिसकी गलती की वजह से 140 लोग मर गए, 50 बच्चे मर गए, जिसमें 2 साल का बच्चा था, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आज गुजरात में भाजपा के खिलाफ एक ताकतवर आवाज की जरूरत है, जो गरीबों के और मजलूमों के दिल में